बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिक हाजिर खिदमत हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे, आज जो कि ईद का दिन है और अमूमन ईद के दिन जो है ख़बरें नहीं होती और यही ख़बरें होती हैं कि न फ़लाँ शख्सियत ने फ़लाँ जगह पे नमाज़ अदा की। और अब जो कि मुल्की हालात जो हैं सियासी तौर पर भी जो हैं काफ़ी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है और फिर इसके अलावा जो है माशी तौर पर भी मुल्क जो है बहुत सारे मसाइल का शिकार भी है और माशी अदम इस्तेहकाम भी है। फिर बजट आ गया और बजट की भी सूरत हाल है और फिर जो है सबसे मकबूल तरीन जमात के लीडर इमरान खान जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। तो इस वजह से जो है आज भी कुछ ख़बरें जो हैं वो आपके लिए हैं जो कि मैं आपकी गोशगुजार करूँगी। और हम जो है सबसे पहले जो है बात करते हैं कि ये ईद जो है अवाम के लिए जो है पाकिस्तानी ख़ास तौर पर अवाम के लिए जो वो कैसी बरकरार ईद है, ईद उल अज़हा है और कुर्बानी दी जाती है। लेकिन जो है हमारे जो है 1.5 साल से जो मुल्की हालात हैं इस कदर जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। माशी तौर पर जो है गरीब तबका जो है और लोअर मिडिल क्लास तबका जो है बिल्कुल दबका रह गया है और मिडिल क्लास के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। और आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल कुर्बानी किया करते थे और उन्होंने जो है इस साल जो है कुर्बानी ना कर पाए अपने हालात की वजह से। और ये हालात हमारी जब सियासी कहते हैं कि किसी मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो तो जो है माशी इस्तेहकाम जो है वो जन्म लेता है और जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा माशी तौर पर वो मुल्क जो है वो कमज़ोर ही रहता है और मुल्क कमज़ोर होगा तो अवाम की हालत ज़रा आपके सामने हैं और इस तरह से मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं। और हम अब बात करते हैं कि आज की जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहले उसकी बात कर लेते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है एक सेमिनार में शिरकत की उन्होंने और उसमें जो है कुछ उन्होंने खिताब जो फरमाया उसके चंद एक पॉइंट्स जो हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जजेस जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं और इन पर जो है कतगन जो है कोई अदारा भी जो है वो नहीं लगा सकता और इंसाफ करना जो है हमारा फ़र्ज़ ऐन है। और फिर उन्होंने बात की कि जो है सच सच रहता है और झूठ झूठ होता है और झूठ को जो है आप कितना भी सच बनाकर पेश करने की कोशिश करें आखिरकार जो है उसकी एक मुद्दत होती है और वो ख़त्म हो जाता है और आखिरकार जो है सच सामने आकर रहता है। और पाकिस्तान के साथ जो है जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि 76 सालों से जो है पाकिस्तान जो है मसाइल से घिरा रहा है और इन 76 सालों में जो है अवाम की इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो अवाम की राय को जो है मलूज़ ख़ातर नहीं रखा जाता और अवाम को जो है उनकी राय पर जो है कदगन लगाई जाती हैं, सहाफ़ियों पर जो कदगन लगाई जाती हैं और बजाय सहाफ़ियों के और अवाम की आरा को जो है सामने रख कर जो है फ़ैसले किए जाएँ, उन पर जो है पाबंदी लगा दी जाती है कि ये बात क्यों इतनी हर बात जो है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। और फिर आज कल जो मुल्की हालात हैं उसका बायस भी यही चीज़ है कि हम जो है अवाम की राय को जो है वो मलूज़ ख़ातर नहीं रखते और अपने जो है ज़ाती मफ़ादात को जो है वो तरजीह देते हैं। और अगर हमें इन मसाइल से निकलना है तो जो है इसके लिए जो है वो हमें तमाम अफ़राद को जो है उनकी राय का एहतराम करना होगा। और फिर इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं सहाफ़ी बरादरी और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो हक़ और सच के लिए अपनी राय के इज़हार के लिए जो है हक़ सच पे जो है वो खड़े हैं। ये थी जस्टिस अतर मिनल्ला की बातें जिन्होंने एक सेमिनार में जो है वो खिताब किया था उसकी हैं। और जो इसमें जो है उस बात की कानून की नफ़ी की गई है जो हद के इज़्ज़त का कानून जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से। अब आते हैं कि पहला बड़ा सिलेंडर किसने किया? अखबार जंग में जो है वो आज के दिन 17 जून को जो है वो उनके अखबार में जो है वो लगी है, जिसमें कहा गया है जिसमें जो है शहबाज शरीफ की जो है वो एक
बात को कोट किया गया है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने काली भेड़ें जो हैं मौजूदा जजेस को, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, इनके बारे में ये बात नहीं की है। और मैंने ये बात जो है इससे जो पहले जज साहबान जो हैं वो चले गए हैं, मैंने काली भेड़ें उनको कहा है। लेकिन ये बात जो है वाज़ेह तौर पर सामने है कि इन्होंने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये काली भेड़ें मौजूदा जजेस को कहा, जब इनके खिलाफ जो हैं वो फैसले आने लगे या इनकी दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत से जो है रद्द होने लगी, और जजेस जो हैं इनके खिलाफ जो हैं वो उठ खड़े हुए और डट गए हैं। और अब इन्होंने जो है वो अपना पैंतरा जो है तब्दील करने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। लेकिन इससे पहले जो है वे इन्होंने इन्हीं जजेस के बारे में जो है वो इनको काली भेड़ें कहा, ये अपनी मर्जी के फैसले कर रही हैं, ये अपनी किसी एक जमात को जो है वो उनकी तरफ इनका झुकाव है, और इन काली भेड़ों का हम किसी तौर पर भी जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब जो कि इन्होंने शहबाज शरीफ का ये बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो है काली भेड़ें जो हैं हाजिर सर्विस जजेस को नहीं कहा, बल्कि जो है जजेस जा चुके हैं, मैंने काली भेड़ें उनको कहा है। तो एक बयान में जो है जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी बात की है कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम वो काले भून हैं जो आपको लड़ भी सकते हैं। हमारे फैसले जो हैं हक और सच पर मबनी होंगे, और हम वो भून हैं जो किसी भी वक्त जो है आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, जैसे अतहर मिनल्ला ने कहा है। और फिर टीवी प्रोग्राम में जो है एक बात भी की गई मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में, और मोहम्मद मालिक और फहद हुसैन के दरमियान जो है ये बात हुई, और उन्होंने जो कहा है कि अगर जो है जजेस जो हैं वो अपनी ज़िद पर जो है वो कायम रहे, तो जो है इमरान खान को जो है वो जल्द ही बाहर होंगे। इसका जो है फ़ायदा जजेस का और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो आपस में जो है वो क्लैश चल रहा है। और इस वजह से जो है अगर जजेस अपनी से मर्जी पर या अपने जो है मौक़िफ़ पर जो है डटे रहे, कायम रहे अपनी ज़िद पर जिसे कह लें, तो ये इमरान खान के लिए फ़ायदा मंद होगी, और इमरान खान जो है वो जल्द बाहर होंगी। और अगर जो है जजेस और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो जाती है, तो इस सूरत में जो है और इस सूरत में जो है इमरान खान का जो है जल्द बाहर निकलना जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल से जो है नून लीग जो है वो फ़ायदा उठा रही है। वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहें, लेकिन अब जो कि उनको रियलाइज़ भी इस बात का हो गया है कि पहले उन्होंने जजेस के खिलाफ जो है मुख्तलिफ बयानात दिए और कहा कि ये जजेस जो हैं और उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, उनके खिलाफ बाकायदा कंपेन चलाएगी, जैसे कि जस्टिस शहजाद मलिक की मिसाल हमारे सामने है कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस और एक साजिद नामी शख्स ने भी दरख्वास्त दी, जो कि एक उनकी बेटी गाड़ी चला रही थी, उसके मुताबिक जो है अब सामने लाई जा रही हैं। इस तरह से जो है सरगोदा के जज को भी जो है फैसला करने से रोका गया, और इससे पहले जो है 6 जजेस ने इब्तिदा की जिन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा। फिर उसके बाद जो है उनमें जो है जजेस की तादाद बढ़ती गई, जिनको धमकियाँ दी गई और जो है अपनी जोर ज़बरदस्ती जो है उनसे फैसले करवाने की कोशिशें जो है वो की जाती रही और की गई। और फिर ये जजेस की तादाद 6 से बढ़ती हुई 25 से 30 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। और इसकी अब जो है हालिया मिसाल जो है जस्टिस जो हैं शहजाद मलिक भी हैं, जिनको जो है एक साजिद नामी शख्स की रफ़ाकत नामी शख्स की जो है वो रफ़ाकत नावली की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मेरे बेटे के एक्सीडेंट में जो है वो इनकी बेटी का हाथ है, और इन्होंने जो है वो फैसला जो है करवाया अपने जोर ज़बरदस्ती में दबाव के तहत जो है जस्टिस अतहर मिनल्ला पर इस बात का इल्ज़ाम जो है वो लगाया। ये बात जो है अब जो कि ये बात की जा रही है कि ये बात जो है अब नून लीग को रियलाइज़ हुआ कि हम जो है जजेस पर इतना अटैक करेंगे तो कल को ये जजेस जो है जिस तरह से अब इन्होंने स्टैंड ले लिया है तो ये हमारे जो है हमारे लिए जो है हमारे मुखालिफ बात चली जाएगी। अब उन्होंने जो है अपना पैंतरा तब्दील कर लिया, और आज के जंग अखबार में जो है ये खबर लगी है कि हमने काली भेड़ें जो है मौजूदा हाजिर सर्विस जजेस को नहीं कहा, बल्कि जो है चले जाने वाले जजेस के बारे में बात की है। तो जज साहबान जो है बड़ी अच्छी तरह अब जान चुके हैं इनकी असल हकीकत
हकीकत कि ये असल हकीकत क्या है और असल में ये चाहते क्या हैं। असल में ये चाहते हैं कि अब हमारी जो है लड़ाई जो है वो जजेस से जो है वो बनती नहीं है। अगर हम जो है जजेस के खिलाफ इसी तरह का रवैया अख्तियार किए रखेंगे तो ये जो है इमरान खान के लिए जो फ़ायदेमंद होगा। इमरान खान जल्द जो है वो जेल से बाहर होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन ही रहे कि जिसमें जो है हम जजेस को जो है वो हैंडल कर लें और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जो है आपस में जो है वो लड़ाई जो है वो जारी रहे और इस तरह से जो है नून लीग को फ़ायदा होगा। लेकिन जो है हमेशा जो है नून लीग ने जो हमेशा जजेस के खिलाफ बयानात माजी में भी देती रही हैं और मुस्तकबिल हाल में भी दे रही हैं और अब उन्होंने ये पॉलिसी तब्दील करने की कोशिश की गई है। इनकी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट पर नवाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो हाई कोर्ट पर चढ़ाई भी इसके दौर में ही हुई, नून लीग के दौर में ही हुई और अब इनके ये बयानात जो हैं ये जजेस के खिलाफ जो हैं ये इसका सारा का सारा नुकसान जो है मुस्लिम लीग नमाज को जो है वो होगा। और अगर उनको ये पता है कि जैसे ही अगर ये हम अपना अब ये रवैया तब्दील नहीं करते हैं तो ये जजेस खान के सामने साथ खड़े हो जाएंगे और हमारे लिए जो है हालात जो है मुश्किल तीन होते जाएंगे और इमरान खान जो है वो बाहर आ सकते हैं और इस खौफ से जो है उनकी जो है अब जान जो है वो निकलती जा रही है। और फिर जो है जो है हम बात करते हैं कि इसी हवाले से जो है जजेस के हवाले से कि इन्होंने जो है हाजिर सरबस जजेस को निशाना बनाया और उस बात से जो है अब मुकर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले तक इनके बयानात जो हैं जजेस के खिलाफ थे, उनकी पगड़ियाँ भी चाली जा रही थी और फिर जब वज़ीर आज़म ने खुद ये बात की है और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है जजेस पर लगाया और फिर जस्टिस अख्तर मिनल्ला के बारे में इन्होंने कितनी बातें की। इससे पहले जब हाजिर सरबस जज जो हैं उमर अत्याब बंदियाल थे तो तब तक भी इनकी हालात ऐसे ही थे, तब भी इनके बयानात ऐसे थे और अब भी जैसे ही इंसाफ की तरफ जो है अदालतें जो है इंसाफ के फैसले करने शुरू कर देती हैं और उस साथ ही जो है नून लीग का जो है वो पैंतरा जो है वो तब्दील हो जाता है और वो उनके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं और आज के जो बयान में जो है वो सरेंडर कर रहे हैं शहबाज शरीफ जी। ये सबसे अहम खबर है आज की। और फिर हम बात करते हैं कि जो है बशीर मुगल ने कहा है कि जो है बशीर मुगल ने ये बात की है कि पीबीसी के जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ से जो है और आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान जो है उन्होंने ये बात की कि जो है चीफ जस्टिस को जो है वो और इन जजेस को जो है किसी न किसी तरह से जो है वो रोका जाए। और अब ये अलग बात है कि अब जो है इस पर यकीन किया जाए, ये यकीन नहीं है कि चीफ जस्टिस ने जो है कि हम यानी कि ये बात वाइस चेयरमैन ने ये बात की है कि हम जजेस को जो है संभाल लेंगे और इस तरह के जो फैसले हैं उनको नहीं करने दें। कि चीफ जस्टिस से जो है ये मुलाकात हुई है पीबीसी के वाइस चेयरमैन की जो है उन्होंने रिपोर्ट की है कि उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और उनमें जो है ये उनको कहा है, यकीन दहानी करवाई गई है कि हम जो है जजेस को जो है वो रोक लेंगे। लेकिन अब ये यकीन जो है ये कहाँ तक उनका जो है वो सच साबित होगा ये भी आपके सामने है, क्योंकि अब जजेस की संभालने वाली बात जो की जा रही है वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है। अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब जज साहिबान जो हैं असल इनके अज़ाइम से जो हैं वो वाकफ़ हैं और फिर जो उनके साथ जिस तरह के उनके घरों के कैमरे बेडरूम्स तक कैमरे जो हैं वो लगने थे वो लगाए और वीडियोस बनाए गई, ब्लैकमेल करते हैं और अब आवाम भी जो है ये सारा कुछ जान चुके हैं, इसलिए इनके लिए ये किसी तौर पे भी जो है वो फ़ायदा मंद नहीं होगी और लगता भी नहीं है कि जज जो है अब इनके कंट्रोल में होगी। बात आती है जस्टिस फाइज इसा काजी। जस्टिस फाइज इसा काजी सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि उनको जो है वो जो है
अपनी मुद्दत मुलाजमत को तो में तो सी करवानी है, और वो सी के खातर जो है वो ये तमाम गलत फैसले कर रहे हैं, जो कि इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने से शुरू हुए। ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था, और लंदन प्लान के इस हिस्से में जो है ये भी शामिल था कि जस्टिस फायज ईसा काजी को जो है वो तो सी भी दिलाई जाएगी उनके मुद्दत मुलाजमत में, जो कि अब जजिस का जो है वो एक अलग ग्रोह बन चुका है, अलग हिस्सा बन चुके हैं, और जस्टिस फायज ईसा एक तरफ है और तमाम जजिस जो हैं वो एक तरफ है। और अब जो है अगर कोई रेफरेंस आते हैं, कोई दरख्वास्त आती है किसी भी जज के खिलाफ, तो ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत और जस्टिस फायज ईसा काजी जो है वो इसमें शामिल है। और इनको जो है मुल्की हालात से क्या गरज, इनको अवाम से क्या गरज, इनको अपने मफादात और अपनी ज़रूरियात जो पहले अहम होती हैं। आपके सामने जो है दुबई लीक्स आपके सामने है। दुबई लीक्स में जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग यानी कि नवाज शरीफ के बेटे जरदारी के तमाम बच्चों की जायदाद है, उसमें फैसल वाडा भी शामिल है, उसमें फरग गोगी भी शामिल है, उसमें जो है शेर अफसल मरवत भी जो है वो शामिल है। इन सब की जायदादें जो है वो सामने हैं, और इनसे फिर किसी ने अभी तक मनी ट्रेल नहीं मांगी। लंदन में जो है इवन फ्लैट्स हैं उनके बारे में जो है इनसे जो है मनी ट्रेल क्यों नहीं मांगी जा रही, और असल फैसले तो यहाँ पे होने हैं। अब आते हैं कि इमरान खान की नमाज के हवाले से कि आज उन्होंने नमाज ईद जो है वो कहाँ बाकी जेल के जो कैदी हजरात के साथ अदा की या उन्होंने अकेले अदा की। पिछली ईद में भी ये झूठी खबर फैलाई गई कि जो है इमरान खान ने जो है तमाम कैदियों के साथ जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो नमाज ईद अदा की। हालांकि बाद में जो है शाम को ये बात क्लियर हो गई कि उन्होंने जो है तमाम कैदियों के साथ जो है वो नमाज ईद उनको पढ़ने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी। और अब भी जो है वो आज भी जो है वो इमरान खान को जो है और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो तमाम कैदियों के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसलिए क्लैरिटी मज़ीद जो है वो सामने आ जाएगी। और फिर बात करते हैं कि इमरान खान जब बाहर आते हैं तो तहरीक इंसाफ को जो है तभी जान मिलेगी। इमरान खान के बाहर आने के बाद, क्योंकि बाकी लीडरशिप में इतना दम नहीं है, इतनी जान नहीं है। कब से इमरान खान जेल में है, अगर वो हिम्मत करते कुछ थोड़ी जो है तो आज इमरान खान जो है वो बाहर होते। आज ईद का दिन था, और ईद के दिन जो है वहाँ पर जो है इन लोगों को जो है वहाँ पे देना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, लेकिन जो है ऐसा कुछ भी ना हुआ। और जो है इनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाते अपने अपने जो है मौजे उड़ा रहे हैं और जो है अपनी ईद जो है वो मना रहे हैं। बात करते हैं बजट पर। बजट जो है बजट से पहले जो है बात करते हैं मलकू को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो बाहर जाकर शो करें। मलकू के गाने जो हैं वो मशहूर हुए, जिसमें कैदी नंबर 804 और इस तरह उसके बाद जो है उसने टी इंडिया की जो सबसे बड़ी टी सीरीज़ है उसको भी पीछे छोड़ दिया था इसमें। और जो है उसके बाद जो है मलकू पर पाबंदियाँ लगाई गई, और मलकू को जो है मुल्क छोड़ने से भी जो है उनके शोज़ थे जो है, और उन वो शोज़ भी जो हैं वो ना कर पाए। और इसी तरह से शायर अहमद फराद जो है उनकी शायरी पर हमारे यहाँ पे शायरों को नहीं बख्शा जा रहा, सिंगर्स को नहीं बख्शा जा रहा, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। अब आते हैं बजट की तरफ। बजट की बातें तो होती ही रहनी है, बजट की बातें तो तब तक होनी है जब तक आवाम के हालात इसी तरह के होंगे। 1 से 16 तक की असामियाँ ख़त्म की गई। 1 से ग्रेड 1 से 16 तक के लोगों की जो है वो मराअत उनसे जो है वो टैक्स इन लोगों पर लगाया गया है, और इसमें लीड और जो है क्लास को छोड़ दिया गया। इसमें जो है वो ग्रेड 17 से 22 तक के लोगों का जो है वो क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं तो उनको जो है छूट दे देगी। गरीब के पास क्या है? 1 से 16 तक के लोगों के पास ना घर है, ना गवर्नमेंट का कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और जो हैं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो 18वें ग्रेड 17 बल्कि ग्रेड से शुरू हो जाते हैं, और फिर उनकी जो है शान और शौकत देखते हैं तो किसी बादशाह से कम नहीं होती। उनके रहने का, उनके गार्ड्स का, उनके हर तरह का जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गार्ड्स को मुतय्यन किया जाता है, जबकि
ये देते हैं कि वो तो खुद अवाम के जो हैं रखवाले हैं और ख़ुद हिफाजत करने वाले हैं, अवाम के नौकर हैं, लेकिन अवाम के सरोवर बैठ कर नौकरी कर रहे हैं। अवाम के साथ जो है जिस तरह का सलूक इस बजट में किया गया है, पूरी पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो है अगर इस तरह का सलूक जो है वो नहीं किया गया कि इस कदर टैक्सेस लगाए गए, इस कदर टैक्सेस लगाए गए। जैसे ही जुलाई की सबकी जो है वो तनख्वाहें आएंगी, जुलाई में जो है रेट इंक्रीज होंगे और टैक्सेस के अपने को मैं पिछले व्लॉग में जो है बिजली की कीमतों में उनके नर्ख के हवाले से बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो है उनकी कीमतें जो हैं बढ़ाई जाएंगी, उन पर टैक्सेस लगाए गए हैं। इसी तरह बाकी जो हैं ज़रूरत की अशिया और फिर गाड़ियों पर भी टैक्सेस हैं, फिर मेकअप के सामान पर भी टैक्सेस हैं। वे ये तो एक चले हो गई कि आवाम नहीं इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो है रोज़ाना की इस्तेमाल होने वाली अशिया जिनमें जो है पेट्रोल सबसे अहम है, गैस सबसे अहम है, बिजली अहम है। और जब इनके रेट इंक्रीज़ होंगे तो बाकी चीज़ों के ऑटोमेटिकली रेट और इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो कि टैक्स लगाने के बाद जब इन चीज़ों पर भी टैक्स होगा और फिर इन चीज़ों की इस्तेमाल खरीदेंगे लोग, तो जो है जुलाई के महीने में जितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है महंगाई में, इसमें जो है अवाम का जो है वो जीना जो है इंतहा दर्जे का जो है मुश्किल होने जा रहा है। इसमें इस बजट में जो है बजट देते हुए जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को जो है कुछ तो ख्याल करना चाहिए था कि अवाम को जो है, आम आदमी को जो है 1 से लेकर ग्रेड 16 तक और आम आदमी पर जो है टैक्सेस इस तरह से लगा दिए गए। तो ये जो MNAs हैं इन पर कितने टैक्स लगाए गए हैं, इनको किस बात की छूट दी गई है? ये कोई आसमान से उतरे हुए हैं जो इनको छूट दी गई है? और हाँ, जो बाकी हैं वो कीड़े मकोड़े हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं है कि उन पर जो है वो उन सारी की सारी मईशत का बोझ जो है उन पर लाद दिया जाए और जो है कर्जा लिया गया है उस पर अय्याशियाँ करने के लिए जो है हमारे MNAs और MPs हजरात जो हैं और हमारा हुक्मरान तबका जो है वो हाजिर है और जो अदायगी के लिए जो है वो अवाम पर जो है वो टैक्स लगाए जाएंगे। और फिर जो है IMF को भी कर्जा देते हुए ये बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो टैक्स की शरायत FPR के ज़िम्मे जो है वो 13,000 अरब रुपए इकट्ठे करने का जो हदफ किया गया है, तो उसमें जो है वो सारा का सारा टैक्स किसने देना है? वो तनख्वाहदार तबके ने देना है, वो गरीब आदमी ने देना है। इन लोगों ने नहीं देना। तो उन शराइत में जो है सबसे पहले जो है ये ज़रूर करते कि जितने भी जो MNAs और हमारे वज़रा हैं, हमारे हुकूमती अरकान हैं, इनको जो है इन पर सबसे पहले जो है कितना और टैक्स लगाए कि ये भी एक शराइत में शामिल करते तो क्या ही अच्छा होता कि इन लोगों से भी टैक्स की जो है वो शराइत जो है वो बल्कि जो है फिजिकली जो है जिसको कहने के इनके डॉक्यूमेंट्स भी बाकायदा तौर पे लिए जाते हैं। एक तनख्वाहदार तक का जो है उसकी तो जो है सैलरी के साथ ही टैक्स कट जाता है और सामने आ जाते हैं। और फिर बात हैं कि जब यहाँ से पैसा जो है जहाज़ों में भर भर कर बाहर जाता है और यहाँ की जो प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है और जहाज़ों में भर भर कर पैसा जाता है, तो जब ये बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो इनसे मनी ट्रेल क्यों नहीं ली जाती, क्यों नहीं ली गई? इतनी जायदादें दुबई में हैं, लंदन में हैं, दूसरे ममालिक में हैं, तो इनसे जो है मनी ट्रेल किसने लेनी है? मनी ट्रेल जो है मनी ट्रेल लेने वाले खुद ही जो हैं वो अपनी जायदादें और पाकिस्तान का पैसा जो है बाहर के मुल्क में मुंतकिल कर, इतना ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास आ रहा है, गरीब आदमी जो है वो दबता जा रहा है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं वो देने असहद ज़रूरी है। और अदलिया से अपील है और हमारी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील है कि खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचे। ये सारे लोग बैठे हुए सिर्फ अपने आप के लिए सोच रहे हैं। कम से कम आप वो अदारे हैं जो कानून नाफिज करने वाले, कानून बनाने वाले तो खुद लूट रहे हैं पाकिस्तान को, तो कम से कम जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे ही उठ खड़े हों और वो जो हैं वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, अवाम की सहूलतों की बात करें, अवाम को पहुँचने वाले फ़वाइद की बात करें, अवाम जिन मुश्किलात में गिरी हुई है उन मुश्किलात से दूर करें। अगर फ्लड में और नागहानी जो वाक़यात होते हैं उनमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट आगे होती है, तो खुदारा इस वक्त भी अवाम जो है वो मुश्किल में है और इस मुश्किल से जो है वो अदलिया से अपील है और आर्मी चीफ से अपील है कि वो
आवाम को निकाले। इसी के साथ जो है इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।